भीष्म जी 58 दिन रहे थे तीरों की सैया पर। इधर महाराज युधिष्ठिर शासन को चलाते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा है। जो उत्तरा के गर्भ था वो संतान पैदा हो गया। संतान पैदा हुई तो ज्योतिष के आधार से उस बच्चे का नाम रखा गया विष्णुराज। और वो ही बच्चा जब भगवान कन्हैया की गोद में दिया, अब बच्चा देख रहा है भगवान कन्हैया की तरफ कि जिस समय में महतारी के उदर में था और ये ही रूप उस समय भी था, आज भी मेरे सामने। भगवान कन्हैया ने समझ लिया कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। उसी बच्चे का नाम भगवान कन्हैया ने अपनी तरफ से परीक्षित रखा। बोलिए गोविंद भगवान की। शौनकादिक ऋषियों, जब बच्चे का नाम परीक्षित रखा अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और परीक्षित नौजवान हुए हैं जिस समय, तो एक दिन ओ महाराज युधिष्ठिर बेटा परीक्षित, ये राजधानी बनी हुई है, ये भवन बना हुआ, ये तुम्हारा है सब, ये सब भवन तुम्हारा है, लेकिन ये कमरा जो कोने में जय खोले की कब हो मत। शौनकादिक ऋषियों, चारों पांडव हिमालय में बर्फ में गल गए थे और धर्मराज के लिए देवलोक से वाहन आया था। जिस समय वाहन आया तो उनने कही कि जी रथ भिजवावती आए ताई, बैठो रथ में बैठो। धर्मराज महाराज ने कही कि यार रथ में मैं बैठूं? कि हाँ। कि सुनो, यार रथ में मैं तो बैठूं आई, लेकिन जो मेरे साथ ये कुत्ता है, ये कुत्ता मेरे संग जाएगा। दूतन ने कही कि जी रथ कुत्तन कहता है नहीं, आओ जी आओ त्यारे तय। उनमें खूब देर तकरार होते, लेकिन महाराज युधिष्ठिर उस रथ में नहीं चढ़े। उस समय वो कुत्ता अपने असली भेष में आया। बेटा युधिष्ठिर, मैंने परीक्षा ली है, तुम परीक्षा में पास। आपने धर्म से पीछे पैर नहीं हटाया। पीछे पैर नहीं हटाया। आज महाराज धर्मराज रथ में बैठ करके चले। शौनकादिक ऋषियों, राजधानी के सम्राट बने हैं महाराज परीक्षित। एक दिन महाराज परीक्षित जंगल में घूम रहे थे, तो एक गाय और एक बैल जंगल में जा रहे। जंगल में जा रहे थे, एक काला कलूटा चांडाल हाथ में भाला है और दोनों की पिछाई कर। परीक्षित ने आवाज लगाई, खड़ा हो जा, कौन है तू? अरे वो अर्जुन ही तो नहीं? उनके वंश का पौधा परीक्षित आज भी जीवित है।
और मेरे होते हुए तू गाय और बैल पे हाथ उठा रहा है, खड़ा हो जा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस समय गाय अपने असली भेष में आई। महाराज मैं गाय नहीं, मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। पृथ्वी जब पापों से दब जाती है तो गाय के भेष में आप बैल ने कि महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। उस चांडाल ने कहा महाराज मैं कोई शिकारी नहीं हूं, मैं कलयुग हूं। तो महाराज हमारे तक कोई जगह बता। धर्मती कहिए यहाँ यज्ञ होते हों, भागवत होती हों, अखंड पाठ किए जाएं, वहां आप रहो। माता पिता का सम्मान होता हो, वहां आप रहो। कलयुग ने कि महाराज में मेरे तक कोई जगह के? हाँ महाराज बता। कलयुगते कई यहां मांस मंदरा खाया जाता हो, वहां आप रहो। वैश्याएं नाचती हो, वहां आप रहो। माता पिता का अपमान होता हो, वहां आप रहो। कलयुग ने महाराज इतनी जगह बता रहे हो, बोलते ही आ रहे हो, कोई ऐसी जगह बताइए तापे में बढ़िया जगह पे बैठी हूं कि हाँ वो जगह आपके लिए वो है कि कोई पराधन ले आवे, कोई पराधन ले आवे, उसमें आपका वास कहीं के लौटे आए। सोन का दृश्य अब महाराज परिचित एक दिन अपने भवन में घूम रहे, घूमत 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 वहीं आए जो युधिष्ठिर महाराज ने कही थी कि इस कमरे को खोल के मत देखना। अब खड़े है गए और विचार करो कि बिच्चो हमारे बाबा श्री जी कही गए कि या कमरा खोल के मन देखियो, क्यों कही गए बात समझ में नहीं। कछु हो या कमरा में है जरूर, लेकिन मन नहीं मान और आगे बढ़े, आगे बढ़े और कमरा की साकर खोली, साकर खोली और कर्म कौन सा कमरा लीनोई खोली, अरे लखोए अब भीतर को नकसा, आगे बढ़े और क्या कर रहे हैं। कदम बढ़ाई करम अब करी रे न होना, और बकसा तीन में खोल चमक भीतर ती सो
विचार करो कि देखो कितनी बढ़िया सौदा है और ताकि मने करिए सोने जैसी चीज की मने करिए, लेकिन पहले उनके वचन दिया है कि पराए धन में तुम्हारा बात रहेगा। अब मुकुट कहते आओ क्या जिस समय वो मुकुट जरासंध ने 20,800 राजा कैद कर लिया और उन 35 करोड़ ले लेके अब मुकुट बनवाओ तो वो पराय धन को है उसे मारा था भीमसेन ने और उसे भीमसेन लाए क्या उठाई भूपैया चौखटी पे ठहरो और अभिमन्यु के लाल मुकुट जन सिर अपने पहरो। अरे अभिमन्यु को लाल मुकुट जन सिर अपने पैरो भैया। पहनो उसी में कलयुग सवार हो गया और महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर और शिकार खेलने के लिए चले। सभी भक्तियां ताली बजाते हुए कीर्तन बोले।